तो बिना देरी के हम आमंत्रित करते हैं नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप भवानी सिंह सर. You are most welcome on this stage. Mr. Bhavani Singh sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. You are welcome, sir. Continue. Thank you, sir. सभी का आज के इस जूम पैनल पे वेलकम है। मैं भवानी सिंह जयपुर राजस्थान से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों 2023 का आगाज हो चुका है और 2023 के नव वर्ष की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेटाफोर्स के साथ हम इस तरह से बने रहें और कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहें। दोस्तों आज हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, कुछ ऐसी चीजों पे बातें करेंगे जो आपको आगे लेके जाएगी इस बिजनेस में, कि हम इस बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं। हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, हमें कुछ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे आज हम बातें करेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए और कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो हमें नहीं भी करने चाहिए। दोस्तों जितने जूम पैनल पे बने हुए हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब हम इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और मेटाफोर्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग का जब सेशन ले रहे हैं, तो जब हम आए गए हैं तो 1 घंटा यहाँ पूरा हम इस डिवाइस के साथ और स्क्रीन के साथ बिताएं और इन सब चीजों को सीखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। दोस्तों सफलता तो मिल ही रही है, लेकिन कुछ लोग असफल हो जाते हैं और कुछ लोग सफल हो जाते हैं। उनके पीछे है क्या, मुद्दा क्या है? दोस्तों कहते हैं सफल लोगों की पसंद और नापसंद लक्ष्य के अधीन होती है, ना कि मन के अधीन। सफल लोगों की पसंद और नापसंद लक्ष्य के अधीन होती है, ना कि मन के अधीन। असफल लोग कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा जूम पे आने का मन नहीं है, आज या मेरा प्लान दिखाने का मन नहीं है। ये होती है असफल लोगों की, कि वो मन के अधीन होते हैं। लेकिन सफल लोग होते हैं वो मन के अधीन नहीं होते, वो लक्ष्य के अधीन होते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है, उसके पीछे दौड़ते हैं, उसके पीछे काम करते हैं। दोस्तों 5 सितंबर 2022 की बात है जब मैंने डिसीजन लिया कि यस मुझे मेटाफोर्स करना है। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। सिर्फ मेरा लक्ष्य एक सिंगल फोकस है, मेटाफोर्स। 5 दिसंबर को डिसीजन लिया, काम स्टार्ट किया। दोस्तों आज 12 के 12 स्लॉट ओपन है और 12वां स्लॉट में रिसाइकिल कर चुका हूं। कहने का मतलब इन 4 महीने के अंदर लगभग $90,000 की अर्निंग करी है। ये पावर है इस मेटाफोर्स की, ये पावर है इस जूम सेशन की, जो मॉर्निंग और इवनिंग में जूम सेशन चलते हैं। लेकिन चलते कैसे हैं? हमें एक सुबह और शाम का 1 घंटा हमें फिक्स करना है कि 1 घंटा मैं सिर्फ इस डिवाइस के साथ रहूंगा, जो ट्रेनिंग चल रही है उसको मैं कंटिन्यू अटेंड करूंगा और सीखते हुए मुझे बड़ा कारवां खड़ा करना है। और दोस्तों पॉसिबल है कि जब हम लोग और इतने आप जितने लीडर्स को सुनते हैं मॉर्निंग, अगर ये सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं कि हम कर नहीं सकते, हर वो शख्स कर सकता है। दोस्तों एक पीपीटी के माध्यम से आज कुछ पॉइंट्स पे मैं आपको चर्चा करूंगा और मेरा एक वादा है कि आप कुछ ऐसी चीजें होगी जो आज अगर आप इसके ऊपर काम करने लगे तो दोस्तों 100% कामयाब होंगे। जियो जिंदगी शान से, एक ईगल की तरह, बाज की तरह एक ऐसी उड़ान भरो इस खुले आसमान में कि लोग भी कहे वाह क्या कारनामा किया है। हर वो शख्स कर सकता है, लेकिन इस जूम सेशन में हम आए हैं तो दोस्तों 1 घंटे तक, अगर किसी को जल्दी है, किसी को जाना है तो दोस्तों अभी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एंट्री कर गए तो फिर 1 घंटे तक हम इस जूम सेशन पे बने रहेंगे। आज दोस्तों कुछ ऐसी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको, जो आपको शायद बेहद जरूरी है जानना कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आज हम मेटाफोर्स को क्रिप्टो के साथ कर रहे हैं। कि क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या है, क्या हम कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है,
और हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो नहीं हो रहा है कहीं कि हमने मेटाफोर्स की स्टार्टिंग करी, मेटाफोर्स में हमने काम किया और हम इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने के बाद फुटबॉल बन गए। फुटबॉल आप समझते होंगे कि जिसके मन में आई उसने लात मारी, या जिसके पास चली गई उसने लात मारी। हमें वो फुटबॉल नहीं बनना है कि कोई आए और हमें लात मारे। कि हमें फुटबॉल की तरह जिंदगी नहीं जीनी कि इधर से उधर जोड़े दौड़ते रहे। हम एक क्रिकेट की बॉल बने कि मैं जहां मारना चाहूंगा उस तरफ ही बॉल जाएगी। क्या है दोस्तों मेटाफोर्स क्या है और एक क्रिप्टो क्या है, थोड़ी सी जानते हैं दोस्तों। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये तो हमने सुन रखा है, हम जान रखा है। दोस्तों आज मैं जो आपको कहने वाला हूं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और इस क्रिप्टो के साथ साथ इस मेटाफोर्स को जानने की कोशिश करें। ये मेटाफोर्स है क्या, इस क्रिप्टो के साथ इसका क्या लिंक है, इस क्रिप्टो के साथ इसका क्या कनेक्शन है, ये हमें जानना पड़ेगा। क्या मिस्टर लाडो की कोई करेंसी है, क्या मिस्टर लाडो की कोई ब्लॉकचेन है, क्या कोई क्रिप्टो है। लेकिन हम इससे जुड़े हुए हैं क्रिप्टो करेंसी से। हमारा जो मेटाफोर्स है वो इस क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं। और जब हम इस क्रिप्टो करेंसी में आ जाते हैं और जब हम बड़े ड्रीम देखने लग जाते हैं तो दोस्तों बहुत हम उम्मीद लगा लेते हैं कि हम अभी तुरंत करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मैं जो बड़ी बात कहने जा रहा हूं एक बार आप ध्यान से सुने जितने लोग हैं। मैं कह रहा हूं क्रिप्टो करेंसी बर्बाद कर देगी अगर ध्यान से इसके अंदर काम नहीं किया, अगर समझने की कोशिश नहीं करी, अपने दिमाग से काम नहीं किया तो। और हो रहे हैं दोस्तों, लोग हो रहे हैं आज भी। आज अगर मैं मेरी बात को $90,000 की अर्निंग करिए, 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं हुआ, पूरे के पूरे मेरे पॉकेट में है। लेकिन लोग क्या करने लगे हैं कि बाढ़ आ रही है प्लान की क्रिप्टो करेंसी के अंदर और लोग सोच रहे हैं ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं घर बैठे बैठे काम करूं, बिना करे हुए पैसा आ जाए। दोस्तों दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसा पैसों का झाड़ नहीं है जिसको आप हिलाओ और पैसों की बारिश हो जाए। आज घर घर के अंदर प्लान चल रहे हैं, बैठे बैठे क्रिप्टो के अंदर आपको करोड़पति बनाया जा रहा है। कोई आरओआई प्लान चला रहा है, कोई कुछ भी चला रहा है, कोई माइनिंग चला रहा है। हमें जानना होगा, क्रिप्टो करेंसी को समझना होगा। आज हमें खुद को नहीं पता क्रिप्टो में माइनिंग होती है कि नहीं होती। कोई आता है कोई कहता है यूएसडीटी की माइनिंग होती है और आपको बैठे बैठे पैसा मिलेगा और बहुत सारी यूएसडीटी मिल जाएगी और हम लगा देते हैं पैसा और फिर बाद में पता चलता है जो था वो भी चला गया। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, सावधानी से काम करें, सावधान हो जाएं, मेटाफोर्स को समझे, मिस्टर लाडो को समझे। एक सक्सेसफुली प्लान चलाने वाला मिस्टर लाडो आज 1 रुपया इधर से उधर नहीं हुआ। आज चौथा प्रोजेक्ट आपके सामने लाइव है और आज लोगों का विश्वास जीता है मिस्टर लाडो ने। तो जो कर रहे हैं, जो मेरे भाई कर रहे हैं इधर उधर कि हम माइनिंग कर लें, ये कर लें, आरवाई ले लें, ये ऐसा कुछ नहीं होता है क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जहां से आपको क्रिप्टो पैसा बना के दे रहा हो। दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई आपको कहे माइनिंग कर लो, होल्डिंग कर लो, ये कर लो, दोस्तों आप खुद जाके एक्सचेंज से खरीद के होल्ड कर सकते हो, किसी के झांसे में ना आए। क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि कुछ करें नहीं, पैसा आ जाए और घर बैठे प्लान डिजाइन कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं कितनी बड़ी चपट लगा रहे हैं। तो जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, जितने मुझे लीडर सुन रहे हैं, मैं को आप इसको समझिए और एक स्टेबल ट्रस्टेबल प्लान अगर आज विश्वास वाला है ना, कहीं ठोकर खाने के बाद अगर विश्वास किसी ने जीता है तो वो मिस्टर लाडो है और लाडो के साथ लोग आज काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं इस क्रिप्टो को जानने की कोशिश करिए। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोस्तों समझने की कोशिश करें। आज जो आता है वही कहता है डिसेंट्रलाइज। शायद हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जहां तक आइडिया है कि डिसेंट्रलाइज वर्ड देने वाला एक मिस्टर लाडो है जिसने एक
दुनिया को डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड दिया और इसके अंदर एक MLM प्लान डिप्लॉय करके दिया कि इसके साथ आप डिसेंट्रलाइज के साथ काम कीजिए, आपके साथ कहीं धोखा नहीं होगा। आज जहां जाते हैं हर व्यक्ति कहता है मैं डिसेंट्रलाइज। समझे दोस्तों, कोडिंग को जाने, समझने की कोशिश करें, वेरीफाई को देखने की कोशिश करें क्या डिसेंट्रलाइज है। बहुत सारी चीजें चल रही है, 5% एडमिन करता है, ये करता है, इतना चार्ज करता है और फिर वो कहता है डिसेंट्रलाइज है। हमें ये चीजें सब जाननी पड़ेगी दोस्तों, समझनी पड़ेगी, तब जाके हम एक बड़ा काम खड़ा कर सकते हैं, तब जाके हम फुटबॉल बनने से बच सकते हैं। बात आती है ब्लॉकचेन की दोस्तों। आज इतने सारे हो गए कि इतनी लेयर की ब्लॉकचेन हमारी ये है वो है, इतने सारी चीजें आ गई है दोस्तों। आज मैं अगर बात करूं मेटाफोर्स की, बात करूं मेटाफोर्स की, ना तो हमारी कोई ब्लॉकचेन है, ना हमारी क्रिप्टो है, सिर्फ एक मार्केटिंग प्लान डिजाइन करके हमने एक बेस्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करके दिया। आज सब अपने अपने में लगे हुए हैं, सब अपने अपने को बढ़ा चढ़ा के बताने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें जानना होगा कि ब्लॉकचेन क्या काम करती है, किस तरह से रन करती है। और गूगल बाबा आपके सामने, आप एक एक चीज को समझे, पूछे, तब जाके हम एक जगह टिक के बड़ा काम किया जा सकता है। बात आती है डिप्लॉय। आज अगर हम बात करें मार्केटिंग प्लान डिप्लॉय किया हुआ है दोस्तों, अब तक हमने अपलोड ही सुना होगा, अपलोड किए गए प्रोग्राम है और आज भी अपलोड किए जा रहे हैं प्रोग्राम, जब चाहें जब चैन, जब चाहें जब बंद। एक ट्रस्टेबल, जितने आज मैं कहूँ चौथा प्लान है, सबके सब डिप्लॉय और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। इसलिए लोग आज जब कहीं ठगने के बाद अगर जो कहीं रास्ता दिखता है तो वो दिखता है मिस्टर लाडो, कि हम लाडो के साथ ही क्यों करें। बात आती है दोस्तों मेटाफोर्स की। आप देख रहे हैं दोस्तों मेटाफोर्स, मेटाफोर्स है क्या? मेटाफोर्स दोस्तों एक मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया है, जो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन देख रहे हैं, और एक वॉलेट को कनेक्ट किया गया है, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, मेटावर्स हो सकता है, टोकन पॉकेट हो सकता है, जिसके आप परमिशन देते हो वो आपका कनेक्ट हो जाता है और ब्लॉकचेन और ट्रस्ट वॉलेट के बीच का हमारा लेन देन होता है। हम जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके ब्लॉकचेन को परमिशन देते हैं, और ब्लॉकचेन के ऊपर जो मेटाफोर्स का मार्केटिंग प्लान जो डिजाइन किया हुआ है, ब्लॉकचेन को बताया गया है किसका पेमेंट कहां जाना है, वो सीधा ट्रस्ट वॉलेट में जाता है। इस मेटाफोर्स का जो साइड है या मेटाफोर्स का है, उसका कोई लेना देना नहीं निकलता है। कहने का मतलब, आज अगर मान लो कुछ समय के लिए साइड नहीं भी चले तो भी हम ब्लॉकचेन के माध्यम से काम कर सकते हैं। मिस्टर लाडो की अगर बात करूं तो 29 जून को जब ये डिप्लॉय किया गया था प्रोग्राम, उसके बाद इनका जो मालिकाना हक है वो खत्म हो गया। 29 जून से पहले मालिक थे, ओनर थे, एडमिन थे, सब थे, लेकिन जैसे ही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, हमने हमारा वॉलेट कनेक्ट किया, अब हमारा लेन देन जितना भी चलता है ब्लॉकचेन और ट्रस्ट वॉलेट या मेटावर्स के माध्यम से चलता है। आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी, किसी को परमिशन नहीं देनी, जितना काम हुआ ब्लॉकचेन को पता है किस तरह से किस वॉलेट में पेमेंट जाना है, सेकंडों के अंदर पेमेंट चला जाता है। इसलिए हम कर रहे हैं, वर्किंग प्लान है और वर्किंग से ही पैसा बनता है दोस्तों। आज अगर थोड़ा सा आप सबको पता है, रोड मैप देखें तो आज एनएफटी भी लाइव हो चुके हैं दोस्तों। अगर मैं मार्केटिंग आज बात करूं, मार्केटिंग प्लान की अगर क्लासिक की मैं बात करूं दोस्तों, क्लासिक एक ऐसा है मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया हुआ है। मैं कह रहा हूं उसके बाद कौन से मार्केटिंग प्लान है, एनएफटी हो, रॉयल्टी हो, मेटावर्स हो, मेटामार्क्स हो, आईडीओ हो, बूस्ट बूस्ट हो, कितने सारे प्रोग्राम है, कौन सा हमें पैसा लगाना है, कौन सा हमें टीम बनानी है। आज हम जितना क्लासिक के अंदर काम कर लेंगे, वो आने वाले 13-14 प्रोग्राम जब लाइव होंगे और हर प्रोग्राम से पैसा आ रहा होगा तो कितनी बड़ी इनकम होगी। आज मैं बात कर रहा हूं, क्लासिक से ही लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं, मात्र एक छोटे से 12 स्लॉट के प्रोग्राम से। तो बाकी अगर जब 13-14 प्रोग्राम जब लाइव हो जाएंगे, तब आप देखिए कितनी बड़ी पैसों की बारिश होने वाली है। और ये 2023 कितना बड़ा सुनहरा होने वाला है, आप कल्पना कीजिए, एक बार आप सोचिए। इस तरह के प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं
लोग कह रहे हैं अपग्रेड करते हुए आ रहे हैं। आज मैं अगर बात करूं दोस्तों, आज समय मेटावर्स का है। आज अगर मैं बात करूं तो मिस्टर लाडो कुछ सीखते हुए और समय के अनुसार चेंज करके आज हमें जो एक फाइनली एक रोड मैप तैयार करके दिया, एक बिजनेस का रोड मैप तैयार करके दिया, एक छोटा सा प्रोग्राम क्लासिक चलाएं आप, इसमें आप काम करें, रजिस्ट्रेशन करें लोगों को, और उसके बाद जो आपको इनकम आने वाली है वो लाइफ टाइम एक इस तरह का आपको रोड मैप तैयार करके दिया है जो कल्पनाओं से परे है। फिर हम सोच रहे हैं, इधर उधर सोच रहे हैं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। मैं कह रहा हूं दोस्तों, क्लासिक ही कर लोगे ना तो शायद लाइफ में पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का प्रोग्राम डिजाइन किया गया है क्लासिक। एनएफटी आपके सामने अभी लाइव हो चुके हैं, रॉयल्टी होने वाले हैं, और जब मेटावर्स आ जाएगी, मेटावर्स की दुनिया आएगी, तो दोस्तों हम सोच नहीं सकते, कल्पनाएं नहीं कर सकते, इस तरह का प्रोजेक्ट है। आज पूरी दुनिया देख रही है मिस्टर लाडो के पास, और मैं तो इतना कह रहा हूं कि लोग लाइन लगा के आपके साथ आने वाले हैं। आने वाला समय इस तरह है कि मेटाफोर्स के अंदर लाइन लगने वाली है लोगों की दोस्तों। सिर्फ टिके रहें, आप बने रहें, हम बने रहेंगे तो बहुत बड़ा काम खड़ा कर देंगे। अब दोस्तों बात आती है, हम इन चीजों को समझ रहे हैं कि क्रिप्टो, इनको अगर हम समझेंगे हमें करना क्या चाहिए, डू और डू नॉट। हमें क्या काम ऐसे हैं जो करने चाहिए और क्या काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। आज मैं दो चीजों पे बात करूं, कुछ काम ऐसे हैं जो करने चाहिए, कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं, अगर करने वाले काम आप मिस भी कर दिए या थोड़ा बहुत नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन नहीं करने वाले डू नोट, उनको जरूर आप नोट करें कि ये काम हमें करने नहीं है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों आज हमें सीरियसली इस पॉइंट पे जाना होगा। आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डेली कॉल टू टीम एंड न्यू पर्सन। दोस्तों वो समय बदल गया है, समय चेंज हो गया है। हम जा जाके मिलना, लोगों के पास जाना, बैठना, चाय पीना, ये समय चेंज हो गया। आज हमें हैबिट चेंज करनी है, अपनी आदतों को बदलना है दोस्तों। हमें ये आदत में अपनाना है कि हम डेली टीम को कॉल करें। हमारी अगर टीम हमारे साथ आई है, हमारे विश्वास पे टीम आई है, हम उन टीम के कनेक्ट रहें, डेली कॉल करें, टीम से बातें करें, क्या चल रहा है, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है उनको। आज हमें इस तरह से कनेक्ट रहना है, क्योंकि समय में कह रहा हूं चेंज हो रहा है। हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उनको अपनाना है हमें। अब बात आती है, हमारी टीम बन गई, हम टीम के कनेक्ट रहते हैं। हमें हमारे न्यू पर्सन को कभी नहीं छोड़ना है, न्यू पर्सन के भी कनेक्ट में रहना है, लोगों को, नए नए लोगों को कॉल करना है हमें। अब वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आपको फेसबुक के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो, हमें ये नहीं करना कि मेरी 50 लोग डायरेक्ट हो गए, मेरे 100 लोग डायरेक्ट हो गए तो डायरेक्ट बहुत है। हमें ये काम बंद करना ही नहीं है लाइफ टाइम तक। हमें जब तक हम मेटाफोर्स में, हमें चालू रखना है, हमारी टीम और न्यू पर्सन को कॉलिंग करनी है। हमें डेली टारगेट लेना है कि 10, 20, 15, 40 जितना आप चाहो उतने लोगों को डेली न्यू पर्सन को भी कॉल करें। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आप कर सकते होंगे। डेली अटेंड अटेंड जूम मीटिंग एंड ओपन मीटिंग। दोस्तों बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है इस जूम सेशन की, जो सुबह शाम जूम सेशन चलते हैं। हमें कभी भी इन जूम सेशन को मिस नहीं करना है दोस्तों। और मैं यहां तक कहता हूं, जब भी ट्रेनिंग होती है, कि आपके अगर हाथ में ये डिवाइस है, अगर आप ऐसे सक्षम है कि आप इस मोबाइल को उठा सकते हैं या मोबाइल हाथ में लेके चला रहे हैं, तो दोस्तों सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा आपके इस मोबाइल पे जूम ओपन होनी चाहिए और आप 1 घंटा बैठ के जूम सुने। ऐसा ही हो गया कि मैं मोबाइल ही नहीं उठा सकता, मेरा हाथ ही काम नहीं कर रहा है, उस दिन आप मिस कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल आपके हाथ में है, आपके जितने भी आपके घर वाले या रिलेटिव है, उनको पता होना चाहिए कि अभी सुबह 1 घंटे इनकी मीटिंग चल रही है, 1 घंटे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
शाम को पता होना चाहिए आपको पूरे फ्रेंड सर्कल को कि आज 1 घंटा इनकी मीटिंग चलती है। क्या हम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लाइफ के 2 घंटे नहीं दे सकते? और वो 2 घंटे दोस्तों हमें सीरियसली देना है कि हम पूरी इस मीटिंग को सुने, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मीटिंग सुने। हमें फॉर्मेलिटी के रूप में कभी भी मीटिंग के अंदर नहीं आना है। और आप ये चाहें कि मैं मेरे अपलाइन को अटेंडेंस दिखाने के लिए आऊं, तो दोस्तों आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ना कि अपलाइन को दे रहे हैं। हमें कभी भी फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं आना है, क्योंकि हमें इस डिवाइस को ट्रेनिंग नहीं देनी है। ये तो ऑलरेडी स्मार्टफोन है, इसको और स्मार्ट बनाने की हमें जरूरत नहीं है। हमें खुद को स्मार्ट बनना है। तो हम डिवाइस को ट्रेनिंग देने के लिए कभी ना आए। इससे अच्छा है किसी दूसरे को भी मौका मिले, क्योंकि मीटिंग हाउसफुल रहती है हमारी हमेशा। लेकिन जब मैं मीटिंग में आ गया तो मैं 1 घंटे इस मीटिंग को सीरियसली अटेंड करूंगा। एंड ओपन मीटिंग, अगर आपके लीडर्स या आपके शहर में कोई ओपन मीटिंग हो रही है, कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, दोस्तों उस दिन उस चाव के साथ उस फंक्शन अटेंड करें जिस तरह से हम शादी ब्याह में जाते हैं। अगर कोई आपकी टीम ओपन मीटिंग या प्रोग्राम कर रही है, तो हमें इतना चाव होना चाहिए, इतने एक्साइटेड होना चाहिए हम, कि उसके हम खुद तैयारियां करें कि हाँ यस हम लोग आ रहे हैं, हम इस मीटिंग को तैयारियां करेंगे इस मीटिंग की। हमें कभी भी इस तरह के इवेंट और जूम को मिस नहीं करना है। एंड डेली फॉलोअप, दोस्तों होता है क्या, हम मीटिंग में जरूर बुलाते हैं लोगों को, मीटिंग में अभी आ जाते हैं, जूम मीटिंग भी हम बता देते हैं, लेकिन हमें फिर खुद कोई फुर्सत नहीं है कि उसका हम फॉलोअप लें। हमने जूम में बिठाया और हमारी फॉर्मेलिटी हो गई कि हमने तो जूम में बिठा दिया, अब अगला ही फोन करेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हम न्यू पर्सन को कॉल करें और न्यू पर्सन को हम जूम पे बिठाने की कोशिश करें, और जूम के ऊपर हम सर्च करें। सर्च करने का ऑप्शन आता है कि जिस व्यक्ति को मैंने आज कॉल किया, क्या वो मीटिंग में है। अगर दोस्तों वो मीटिंग में बैठा है आपका, तो आपका फर्ज है मीटिंग एंड होते ही आप उसका फॉलोअप लें। क्यों? कि बहुत सारी चीजें वो उस टाइम समझ चुका होता है, कुछ उसके सवाल या जवाब रहते हैं, वो हमें क्लियर करके तुरंत हमें ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करा देना है। आधा काम आपका तो ट्रस्ट वॉलेट ही कर देता है। आज से हम हैबिट में लेंगे कि हमने अगर न्यू पर्सन को कॉलिंग करी और जूम पे बिठाया, तो हम तुरंत उसका फॉलोअप लेंगे, और फॉलोअप लेने के बाद हम ट्रस्ट वॉलेट वगैरह डाउनलोड करा के हम उसको स्टार्टिंग कराएं बिजनेस की। डेली काउंसलिंग विथ योर टीम एंड अपलाइन, दोस्तों हमें काउंसलिंग करनी है, हमारी टीम के साथ करनी है, अपलाइन के साथ करनी है। और इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अपलाइन। टीम और बनाई जा सकती है दोस्तों, और टीम बनाते भी हम, लेकिन आपका अपलाइन है वो हमेशा एक ही रहेगा। और अपलाइन चाहे 1 दिन पहले ज्वाइन किया हो, चाहे 2 महीने पहले किया हो 1 घंटे, लेकिन 1 दिन किया तो 1 दिन का एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा है। कौन सा अपलाइन? वो एक्टिवली अपलाइन जो सीरियसली काम कर रहा है, सिंगल फोकस के साथ काम कर रहा है, चाहे वो ऊपर ऊपर 4 डेप्थ में हो, 10 डेप्थ में हो, कितना भी ऊपर हो। ये नहीं हो इमीडिएट अपलाइन की, इमीडिएट अपलाइन हो जो एक्टिवली अपलाइन है, जो सक्सेसफुली बिजनेस कर रहा है, उसके हमें टच में रहना है। हमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अपलाइन के साथ काउंसलिंग जरूर करें। फोन कॉल से कर सकते हैं, जूम के माध्यम से कर सकते हैं। और जब हम ये सब चीजें करते हैं अपलाइन के साथ, तो दोस्तों ये अपनी टीम के साथ जरूर डुप्लीकेट करें। आपकी टीम आपके भरोसे आए हैं, आपके लोग आपके भरोसे आए हैं, आपको देख के हैं, आपके विश्वास पे देख आए हैं। हमारी जिम्मेदारियां बनती है कि हम उनको आगे लेके जाएं, बड़ा काम करवाएं। तो वो जब होगा जब हम उनके साथ बैठे उनकी काउंसलिंग करें। वीक में एक बार आप पर्सनल जूम मीटिंग कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है उनको, फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कॉलिंग करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जूम पे बिठाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह के हमें काउंसलिंग करनी है टीम के साथ। हमें क्या करना है, अपलाइन से सीखना, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें, और वो हमें डुप्लीकेट कर देना है टीम के साथ। सिंपल सा है। प्रमोट योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया। दोस्तों समय चेंज हो चुका है, काम करने के
तौर तरीके चेंज हो गए हैं, हमें भी अपनाना पड़ेगा, हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा। दोस्तों आज सोशल मीडिया से बहुत बड़ा काम हो रहा है, और खास करके दोस्तों आज मेटाफोर्स को तो अधिक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट किया जा रहा है, लोग जान रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं। देरी है तो सिर्फ टच करने की देरी है, कि आप पहले टच करते हैं या कोई दूसरा टच करता है। सोशल मीडिया से दोस्तों जबरदस्त तरीके से बिजनेस निकल रहा है, और लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया के साथ। आपको इस सोशल मीडिया पे जाना है दोस्तों, इस बिजनेस को लेके जाना है। जो काम हम एक एक दो दो घंटे इन फेसबुक इनको चलाने में कर लेते हैं दोस्तों, उस समय पे अगर हम अपना बिजनेस प्रमोट करें, स्टेटस हो सकता है डेली आप स्टेटस लगाएं, मेटाफोर्स के रिगार्डिंग जितने सारे आपके पास पोस्ट आती है आप स्टेटस लगाएं। इंस्टाग्राम पे प्रमोट करें, फेसबुक पे करें, कम से कम डेली एक पोस्ट डालें आप फेसबुक पे। जब दोस्तों डेली करने लग जाएंगे तो 100% एक दिन तो बंदा पूछेगा कि भाई है क्या ये, मुझे भी बता। लेकिन हमें यह नहीं करना है कि मैं सोशल मीडिया पे कैसे करूं कि मेरे रिलेटिव भी देखते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, अगर देखते हैं तो वो भी तो आपके साथ बिजनेस में आएंगे। डरना किस बात का, हम कौन सी चोरी कर रहे हैं, हम एक बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। अब खुल के करें बिजनेस प्रमोट को। अगर श्रम संख्या की बात होती तो अमिताभ बच्चन दोस्तों 1 रुपए का तेल का प्रमोशन नहीं करता, लेकिन वो लोग कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। हमें शर्म आती है कि हम कैसे करें। तो दोस्तों तौर तरीके चेंज हो गए काम करने के, हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया को अपनाना है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को बदलाव लेके आना है। जिस सोशल मीडिया पे हम टाइम पास कर रहे हैं, उस सोशल मीडिया पे हमें बिजनेस प्रमोट करना है। अपग्रेड नेक्स्ट स्लॉट फास्ट। दोस्तों जितना फास्टली स्लॉट है कर जाओ। 12 स्लॉट है, इसके बाद कोई स्लॉट नहीं है। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों मेटाफोर्स के अंदर, क्योंकि 12 के 12 स्लॉट में 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर चुका। अब जितने पैसे आते हैं दोस्तों पूरे जेब के अंदर आते हैं, पॉकेट के अंदर पैसा आता है। बड़े इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, क्योंकि अब यहाँ लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। जितना लगना था वो लगा दिया, अब जितना आना है दोस्तों पॉकेट के अंदर ही आना है। मात्र 12 स्लॉट है दोस्तों, और वो भी ऑटो अपग्रेड से कर सकते हो। मेरी टीम में एक शख्स है जो मात्र 500 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, मात्र $5 लगा के स्टार्ट किया, और आज वो 12 के 12 स्लॉट अपग्रेड कर चुके हैं ऑटो अपग्रेड से, और 12 स्लॉट की इनकम ले चुके हैं। दोस्तों एक बार टीम के साथ काम करके तो देखिए बड़ा मजा आता है। एक दो लोगों के साथ काम करिए, उनके स्लॉट अपग्रेड कराइए, आपका स्लॉट तो अपने आप हो जाएगा, और 12वां स्लॉट होने के बाद फ्री हैं आप। हमें सोचना नहीं है, हमें विचार नहीं करना कब स्लॉट करूं क्या करूं, हमें कर जाना है, क्योंकि हम लंबा करने के लिए हैं। ये लंबा प्रोजेक्ट है, 2-4 साल तो इस प्रोजेक्ट को लाइव होने में लग जाएगा, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट आने में। तो आज हमें क्लासिक है, उसको तो कर जाना है दोस्तों। उसके बाद क्लासिक से ही बहुत बड़ा अर्निंग लेने वाले हैं हम। आज के बाद दोस्तों जितने स्लॉट है एक बार टीम के साथ बैठे, प्लानिंग करें टीम के साथ, और अपग्रेड करें। जितना फास्टली आप करना चाहें उतना अपग्रेड करके, और इस काम को हम खत्म करें। मेक ए ब्रॉडकास्ट। दोस्तों कुछ लोग अभी भी क्या करते हैं, वही पुराने ठर्रे पे चल रहे हैं कि हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के अंदर प्रमोशन करेंगे। दोस्तों हमें चेंज करना है, ग्रुप ग्रुप बनाना छोड़ देना है, हमें अब ग्रुप नहीं बनाना। आप ब्रॉडकास्ट बनाएं दोस्तों, ब्रॉडकास्ट से प्रमोट करें आप अपने बिजनेस को। और कम से कम दोस्तों 3 ब्रॉडकास्ट जरूर बनाएं। मेरा आज आपको एक सजेशन है, जितने लोग मुझे सुन रहे, कम से कम आप 3 ब्रॉडकास्ट जरूर बनाएं। कौन से 3 ब्रॉडकास्ट? एक ब्रॉडकास्ट आप बनाएं अपनी टीम का, जो टीम आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं, जितने लोग आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं, उनका सबका एक ब्रॉडकास्ट बनाएं। और जब भी आप ब्रॉडकास्ट में लें
आपका कोई नया बंदा लगे तो आप सामने वाले को अपना नंबर जरूर सेव करवा दें कि मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ले रहा हूं, आप मेरा नंबर सेव कर लो ताकि समय समय पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सेकंड, हमें बनाना है अपने डायरेक्ट पार्टनर का। दोस्तों ये कभी मत बोलना, आपके जितने डायरेक्ट पार्टनर है उनका एक अलग से ब्रॉडकास्ट जरूर बनाना। आज मेरे लगभग 51 पार्टनर है। आज दोस्तों याद नहीं रहता है कि 51 कौन से हैं, कहां से हैं। आज अगर मुझे लगे कि मुझे मेरे डायरेक्ट के साथ कॉलिंग करनी है या मुझे मेरे डायरेक्ट के साथ जूम मीटिंग करनी है, मुझे डायरेक्ट के साथ प्लानिंग करनी है, तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा। तो मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाया डायरेक्ट मेरे पार्टनर का, और उस ब्रॉडकास्ट पे जब आपको लगेगा आपको डायरेक्ट के साथ कुछ बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज छोड़ें उस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। तो हमें डायरेक्ट पार्टनर का 100% ब्रॉडकास्ट बनाना है। एक दोस्तों हमें न्यू पर्सन का बनाना है। कौन से न्यू पर्सन? जिनको हम जूम दिखा चुके हैं, हमने जूम मीटिंग के अंदर बिठाया, हमने बिजनेस प्रमोट किया, उनसे बात करी, जूम मीटिंग के अंदर बिठाया, हमने फॉलोअप भी ले लिया, लेकिन अभी वो विचार कर रहे हैं कि देखूंगा, सोचूंगा। हमें उन न्यू पर्सन का एक ब्रॉडकास्ट बना लेना है। उनको भी बोल देना है आप मेरे नंबर सेव करें, मैं आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, आप विचार कीजिए, एक दो बार आप जूम मीटिंग और देखिए। क्यों? कि हमें पता ही नहीं रहता ने हमने कितने लोगों को बिजनेस बता चुके हैं, हम किन किन को हम मीटिंग में इनवाइट कर चुके हैं। जितने न्यू पर्सन है, जिन न्यू पर्सन को हम प्लान दे चुके हैं, जूम पे बिठा चुके हैं, उनका ब्रॉडकास्ट बनाएं ताकि आपको पता रहे कि आपके पाइपलाइन में कितने लोग हैं जो न्यू ज्वाइनिंग होने वाले हैं। ये कम से कम 3 ब्रॉडकास्ट जरूर बनाए। एक तो न्यू पर्सन का जिनको आप प्लान दे चुके हैं, एक आपके डायरेक्ट पार्टनर का जिनको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रखा है, एक पूरी टीम का बनाए जहां डेली आप इंफॉर्मेशन डाल चुके। ये दोस्तों कुछ काम ऐसे हैं, अगर आप ये करेंगे बहुत मजा आने वाला है। इन काम को करने के बाद आपका बिजनेस एक स्पीड पकड़ने वाला है। और अब मैं बात करता हूं दोस्तों जो नहीं करने वाले, डू नॉट। दोस्तों मैं कह रहा हूं आज के बाद अगर ये काम आप कर रहे हो तो बंद कर दो। अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ा बिजनेस करना है तो नेवर डू ट्रांजेक्शन विद टीम एंड अपलाइन। अगर दोस्तों ये आज से आप कर रहे हैं या अभी तक आप करते आए हैं, तो दोस्तों मैं तो कहूंगा अगर आज इस जूम सेशन को आप सीरियसली ले रहे हैं, आज से ही बंद कर दो, ट्रांजेक्शन करना बंद कर दो टीम और अपलाइन के साथ। कौन से ट्रांजेक्शन? हम जो ये डाई का लेन देन करते हैं, तो मुझे डॉलर भेज, मैं तुझे वापस भेजता हूं, तो डॉलर अभी दे देना, मैं वापस दे देता हूं। हमें 1% ही नहीं करना है दोस्तों। अगर हेल्प करनी आपको लगे, किसी की हेल्प करनी है, आप पैसे दे के हेल्प करें के लिए 10,000 पैसे ले लीजिए, लेकिन मैं डाई और डॉलर के अंदर कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं करता हूं। और दोस्तों मैं कह रहा हूं अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस आदमी की हत्याएं कर रहे हैं आप एक दिन उस व्यक्ति को खोलेंगे उस ट्रांजेक्शन की वजह से। फर्स्ट डे अगर आप मना करते हैं कि मैं लेन देन नहीं करता डॉलर के अंदर, आप बाय कर लें, खरीद सकते हैं, या पेमेंट भेज दें, मैं बाय करके भेज देता हूं आपको। एक दिन फर्स्ट डे मना कर देंगे दोस्तों तो वो लाइफ टाइम आपके साथ बना रहेगा। और अगर आपने लेन देन कर दिया और जिस दिन एक दिन मना करेंगे उसी दिन या तो वो आपके साथ नहीं रहेगा, या आपका फोन नहीं उठाएगा, या फोन कॉल नहीं करेगा आपको कभी भी, या वो बिजनेस से आउट हो जाएगा। तो हमें खोना नहीं है उस शख्स को जिसको लेके आ रहे हैं, हमें उस व्यक्ति को खत्म नहीं करना है, हमें उसको बड़ा काम करना है, उसके ड्रीम पूरे कराने हैं। तो दोस्तों जो काम मैं कह रहा करने हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं करने वाले। आज से टीम या अपलाइन जिसके साथ भी आप लेन देन करते हो, डॉलर का लेन देन बिल्कुल बंद कर दो आज के बाद। तब जाके हम बड़ा काम करेंगे, टीम हमारे साथ बनी रहेगी और लंबा हम चल पाएंगे।
नहीं तो दोस्तों हम यहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी लड़ाइयों के अंदर उलझ जाएंगे। हमें जो बड़ा युद्ध जीतना है वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि आज के बाद हम ये ट्रांजैक्शन वाला काम है ये बंद कर देंगे। किसी तरह का हम ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डॉलर खरीदने और बाय और सेल करने के लिए हमारे पास एक्सचेंज बने हुए हैं। एक्सचेंज नहीं है तो आप पेमेंट डाल के टीम की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम काम करेंगे पेमेंट के साथ। कभी भी किसी की उधार के अंदर आईडी नहीं लगानी है। और अगर फिर भी आपको लगता है तो दोस्तों एक बार आप करके देख लेना, वो व्यक्ति वहीं खत्म हो जाएगा। डू नॉट वर्क ऑन मल्टीपल आईडी। दोस्तों कुछ क्या होता है, हम पुराने जगह से आए हैं, हम पुराने वो काम करके आए हैं, हमें समझ में नहीं आता। लोग आते हैं कि हम 3 की ट्री लगा लेते हैं, 6 की ट्री लगा लेते हैं, 9 की ट्री लगा लेते हैं। दोस्तों ये वो काम नहीं है, मल्टीपल आईडी वाला काम नहीं है। सिंगल आईडी पे करेंगे तो ये दोस्तों बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। और जिन लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 आइडिया लगाई है दोस्तों, वो देख लो, या तो 4 स्लॉट 5 स्लॉट, इससे आगे कभी बढ़े ही नहीं और बढ़ भी नहीं पाएंगे। सिंगल आईडी पे काम करो दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, बड़े स्लॉट होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 2 आईडी लगा सकते हो, लेकिन ये 2, 3-3, 4-4, 6-6 आइडिया लगाते हैं दोस्तों, वो लंबा नहीं चलने वाले हैं। और फिर वो कहते हैं साहब आप तो कह रहे थे कि ऑफलाइन से भी एंट्री आती है। जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि 6 लोगों की तो ट्री है और 6 आईडी तो हम घर के लगा चुके हैं। फिर हम उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन से आए, फिर तो घर घर का ही खेल हो गया, अपने घर घर में ही खेलते रहो। ये हमें समझाना है, जो नए लोग आते हैं हमारे साथ आते हैं, उनको हम बताएं ये चीजें कि ये मल्टीपल वाला गेम नहीं है, ट्री वाला गेम नहीं है, ये वो बाइनरी नहीं है, ये जो हम प्लान देख के आए वो वाले प्लान नहीं है। ये तो ट्री मात्र 3 लोगों की ट्री है, 6 लोगों की ट्री है, इसके बाद तो प्लान ही कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट स्लॉट में चले जाते हैं हम। ये चीजें जो कर रहे हैं लोग, उनको बताएं, समझाएं या बंद करें, तब जाके हम करेंगे। क्योंकि सिंगल आईडी वाले आज 12-12 स्लॉट कर चुके हैं, और 2-2, 4-4 आईडी वाले आज 3-4 स्लॉट के अंदर ही बैठ रहे हैं, क्योंकि एक आईडी का तो स्लॉट होता है नहीं। फिर वो सब आईडियों को अपग्रेड करते हैं, तो हम जो पैसा कमाने के लिए आए थे वो पैसा तो हम आईडी अपग्रेड करने में डाल रहे हैं। हम पैसा बनाने के लिए आए हैं, ना कि पैसा खोने के लिए आए हैं। डू नॉट पास नेगेटिव इन टीम। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, नेगेटिव छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें टीम बड़ी प्यारी लगती है, टीम के साथ डिस्कस करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? जब भी आपके पास कोई नेगेटिव हो, जब भी किसी तरह का कोई नेगेटिव हो, तो आपका अपलाइन बैठा है ना, जितना नेगेटिव हो, जितनी आपके पास नेगेटिव बातें हो, आप पास करें अपलाइन के पास, ना कि टीम के पास। लेकिन हमें क्या है, टीम प्यारी लगती है, क्योंकि हम टीम को खत्म करने में लगे हुए हैं ना। हमें तो अपनी टीम खत्म करनी है, हमने बनाई, हमने ही खत्म कर दी। ये रूल है दोस्तों, इस इंडस्ट्री का रूल है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव चीजें हैं तो आप अपलाइन को पास करें, ना कि डाउनलाइन को। कभी नहीं करनी है हमें डाउनलाइन के साथ नेगेटिव बातें। अगर साइड ओपन नहीं हो रही है, स्लॉट एक्टिव नहीं कर रहे हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप तुरंत अपलाइन को कॉल लगाएं, इमीडिएट अपलाइन को लगाएं, उसके अपलाइन को लगाएं, सुपर अपलाइन को लगाएं। बहुत सारे लोग ऊपर तक बैठे हैं, आप किसी को भी कॉल लगा सकते हैं। वहां से हमें जवाब लेना है और वो जवाब हमें आगे पास करना है, ना कि हमें खुद ही आंसर बनाना है और खुद ही हमें पास करना है टीम में। ऐसा नहीं करें। नेवर हर्ट एनी वन ईगो। ये दोस्तों हम बिजनेस करने के लिए हैं, बड़ा काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम टीमें बना रहे हैं बड़ा काम करने। किसी का ईगो हट करना, किसी के मजाक करना, ये चीजें हमें छोड़ देना है, ये नहीं करना है। किसी के साथ भी हम किसी तरह का कोई पैसों का लेन देन या और तरह का लेन देन किसी तरह के हमें नहीं करने। ये ईगो हट वाला मजाक वाला वर्ड है, ये हमें खत्म करना होगा। होता क्या दोस्तों, हम टीम बना लेते हैं, बड़े क्लोज हो जाते हैं टीम के साथ, फिर कुछ बातें ऐसी होती है जो हम कर जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है उसको बुरी लगी और वो आज हमारी टीम में नहीं है, या हमने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पारिवारिक बिजनेस है, बड़ा काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हमें इन सब चीजों से बचना है, सावधान रहना है। क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा ये है कि हम हर व्यक्ति यहाँ ड्रीम पूरा करें और हमारी टीम आई उन सबका
हम ड्रीम पूरा करवाएं। पहले हम दोस्तों कर लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहा था मैं तो। जब किसी को बुरा लगता है तब हम कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो यहां तक कहता हूं दोस्तों, जब तू मजाक ही कर रहा था, जब तेरे मजाक का ही मूड था, तो तू पहले बोल के करता रहा कि मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन हम ऐसी बातें तो करते नहीं, हम कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं, उसके बाद सामने वाले को बुरा लगता है, या कुछ हम ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लगा, उसके बाद हम कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं। हमें ये काम नहीं करना, हम बच्चों वाले काम नहीं करने, हम एक बड़ा काम करने के लिए हैं, बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के लिए हैं, तो हमें ये छोटी छोटी चीजें नहीं करनी। डू नॉट डिस्कस बिजनेस विथ क्रॉस लेग। दोस्तों जब हम मिलते हैं, टीमें एक दूसरे से मिलती है, हम इवेंट करते हैं, बड़े प्रोग्राम करते हैं जहां टीमें मिलती है, हम हमारा बिजनेस क्रॉस लेग के साथ डिस्कस करते हैं। ये इस इंडस्ट्री का रूल है। आप अपना बिजनेस अपनी टीम और अपलाइन के साथ डिस्कस करें। क्रॉस लाइन एक हेल्पिंग लाइन आपकी, आप उनके साथ बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन हमें हमारा बिजनेस कभी भी डिस्कस नहीं करना है। हम अपने क्रॉस लेग को जाके बताते हैं कि मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा है, या मेरे साथ लोग नहीं आ रहे, या मेरे साथ तो ऐसे ही लोग, मेरे साथ तो इस तरह के लोग हैं जो काम ही नहीं करना चाहता, मैं अकेला करना चाहता हूं। जब ये चीजें आप करते हैं और डिस्कस करते हैं क्रॉस लेग के पास, वो सब चीजें आपकी अपनी टीम के पास चली जाती है। फिर आपकी टीम को आपकी वो जो क्रॉस लेग है वो प्यारी लगने लग जाती है, और फिर लोग डिसीजन ले जाते हैं आपकी क्रॉस टीम के साथ। फिर आप कहते हैं मेरा व्यक्ति वहां चला गया वहां, क्योंकि आपने ही तो तारीफ करी थी, आपने तो डिस्कस किया अपना बिजनेस कि मेरा नहीं चल रहा है, इसका बढ़िया चल रहा है। तो ये चीजें हमें कभी नहीं करनी है दोस्तों। ये जो आप 5 पॉइंट देख रहे हो, ये हमें नहीं करने हैं, और ये जो आपने 6-7 पॉइंट देखे, ये हमें करने हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, हमें इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है, और ये काम अगर हम 1 by 1 सीरियसली करते गए तो दोस्तों बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है दुनिया में, होता वो है जो आदमी मना करता है कि आपको ये काम नहीं करना, आदमी वही काम करता है जाके। हमें सबको पता है कि रेड बत्ती हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति करने की कोशिश करता है। हमें पता है दुर्घटनाएं हो सकती है रेड बत्ती क्रॉस करने से, लेकिन फिर भी आदमी करता है। हमें पता है ट्रांजैक्शन करने से हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा, हम टीम खत्म कर लेंगे, लेकिन आदमी करके जरूर देखता है। तो दोस्तों मेरा तो इतना ही कहना है, अगर फिर भी आपको लगे तो आप करके देख लेना, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, करके देखा है, लोग खत्म हो जाते हैं, लोग हमारे साथ नहीं रहते, तो हमें ये काम नहीं करना है। जब आप, मेरा एक डायलॉग रहता है दोस्तों, जब लिखा रहता है ना, दीवार के ऊपर लिखा रहता है कि यहाँ नहीं करना, आदमी वहीं जाके करता है। तो ये चीजें नहीं करनी, आज के बाद ये चीजें हमें छोड़नी है, ये सब काम नहीं करने। हम इस बिजनेस के पर्पज से इकट्ठे हुए, एक बड़ा बिजनेस करके करने वाले हैं। और दोस्तों मेटाफोर्स का तो मैं कह रहा हूं अभी तो कोई मुकाबला है ही नहीं। इस मेटाफोर जैसा अभी तो कोई बिजनेस सामने है नहीं, आगे का कह नहीं सकता। और दोस्तों अगर ड्रीम है, अगर आप ड्रीमर है, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं सीरियसली हो जाओ आप अपनी लाइफ के प्रति, क्योंकि ये जो लाइफ है दोस्तों, बहुत बेहतरीन जिंदगी जो आपको मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। इसको एंजॉय करें, बहुत मजा आने वाला है। आप अपने ड्रीम के पीछे दौड़ें दोस्तों, ना कि लंच के पीछे दौड़ें। स्टोरी है, कभी फिर टाइम मिलेगा तो आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि लंच के लिए दौड़ना चाहिए, ड्रीम के लिए। दोस्तों अपने ड्रीम के पीछे दौड़ने लग जाओ, बहुत इंजॉय आने वाला है। इस 2023 का जो साल रहने वाला है दोस्तों, आपका इंजॉय वाला और ड्रीम पूरे करने वाला साल रहने वाला है। तो दोस्तों इतनी ही बातें कहना चाहूंगा, आज इसी साथ में मेरी बात को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच मिस्टर अनुराग सर, बैक टू होस्ट। Thank you so much, sir, for valuable ट्रेनिंग सेशन। और आज हम सभी ने ये सारी चीजें सीखी हैं साथियों, जिनको हम अपने लाइफ में निश्चित रूप से अप्लाई करके हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्या चीजें हमें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, एवरीथिंग आज हमें
यहाँ सर के माध्यम से सीखने को मिला है और ये वास्तविकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सर ने हमें ये भी क्लैरिफिकेशन के साथ में समझाया कि क्या हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती है, साथ ही साथ हम कामयाबी कैसे पा सकते हैं, किन कारणों से, किन छोटी छोटी गलतियों से हम अपने आप को असफलता की ओर अग्रसर करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सरल शब्दों में जो रियलिस्टिक चीजें हैं वे हम सब लोगों को सर ने बेहतर तरीके से समझाया है साथियों। और इस टोटल ट्रेनिंग सेशन का 2 शब्द मैं आपको कहना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग आज से जो सर ने हमें वैल्यूएबल बातें बताई हैं उनको हम अप्लाई करेंगे और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। मेरे दोस्त, रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। मेरे दोस्त, वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफों की वजह से ही तेज दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक, हम सब का मालिक परमपिता परमेश्वर आपको जिताना चाहता है, जिताना चाहता है। जितनी भी बड़ी विषम परिस्थितियां होंगी मेरे दोस्त, उन सब से लड़ने के बाद हम एक कामयाबी के शिखर को हासिल करते हैं साथियों। तो समय तो इजाजत नहीं देता साथियों, और अब हम आज के सेशन के लिए वाइंड अप की ओर लेकर के जाएंगे। और हम सब दिल की गहराइयों से एक बार जबरदस्त जाबाज लीडरशिप मिस्टर भवानी सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए। और आशा भी करते हैं कि वीक में एक सेशन सर का ट्रेनिंग सेशन हम लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे विद मेटाफोर्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से। जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन अपने निर्धारित समय 7:55, सेम लिंक सेम पासवर्ड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।